वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। हर हर महादेव। तो लंका कांड का हम लोग आज 11वां अध्याय 11वां पाठ कर रहे हैं। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर बहुत हर्षित हुए। गहि गिरिपाद पूपल नख, धाये कीस रिसाय, चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर अपने किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, अपितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की जब मूर्छा टूटी तब उसने अपने पिता रावण को देखकर बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अर्थात अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करैया पावन, खल माया विदेव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह दी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जहाँ प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। हे प्रभु, विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, यदि वह अर्थात मेघनाद युद्ध यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर वह कभी जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सुख माना और अंगदादि अर्थात अंगद और बहुत सारे वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हो रन होई, देखी सभय सुर दुख
दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डालो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मार डालना। देवताओं को भी भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजय निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तिन्यू जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ ही रहना। जब रघुबीर दिन्नि अनुशासन, कटि निषंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर्धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघनाद के समान गंभीर वाणी से बोले। जाओ ते ही आज बंधे बिनु आवें, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है। आज मैं मेघनाद को मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी वहां से तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा साथ में थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर रुभैसा। किन्न कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। जब वानर दलों सहित वहां पे लक्ष्मण जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेघनाद बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने वो सारा यज्ञ तहस नहस विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे निकच जाई, लाति निहति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। इतने पर भी वह नहीं उठा। इतने पर भी विभीषण अपने तप से, अपने यज्ञ से नहीं उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर्धर निगिराए। मेघनाद अत्यंत क्रोध में आ गया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति अर्थात हनुमान जी और अंगद क्रोध करके उसके आगे दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपित ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए।
हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर मेघनाद को चोट नहीं लग रही थी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु अर्थात मेघनाद मारे नहीं मर रहा था। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख लक्ष्मण जी ने उसके ऊपर भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पविषम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत ही अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। मेघनाद कभी प्रकट हो जा रहा था और फिर कभी छिप जा रहा था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ वहीसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देख वानर डरने लगे। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने मन में यह दृढ़ विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खेलने दिया, मैं इसे बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्न करिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जाकर लग गया। मरते समय उसने सारा कपट त्याग दिया, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। रामानुज कहीं राम कहाँ, अस कहीं छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान सियावर। रामचंद्र जी की जय। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर पुनः वापस लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। बरसी सुमन दुदुम्बी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम उस प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से बचा लिया, सारे देवताओं का उद्धार कर दिया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परेउ महि तबहि। देवता और सारे सिद्ध स्तुति करके चले गए।
तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भागी, उरताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोकाकुल और व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब रावण सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरजहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरे को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार अपना आचरण भी रखते हैं, उसी के अनुसार अपना आचरण भी करते हैं। निशासिरा निभयउ भिनुसारा, लगे भालु कपि चारिहु द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख दशानन रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। असंजुग विमुख भये न भलाई, निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा। देखहूँ उतरु जोरी पुचढ़ियावा। अच्छा है लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होना, भागने में किसी की भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर लिया है, शत्रुता मोल ली है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपना स्वयं ही उत्तर दे दूंगा। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाके बाजे बजने लगे, अर्थात लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहि तेहि काला, अगनई न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर उनकी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अति गर्व गनई न सगुन, असगुन स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिक्करत भजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खररव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। स्यार गीध कौवे और गधे बहुत सारे अलग अलग तरीके से
शब्द निकाल रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते भौंक रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, अर्थात उल्लू भी जो है मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है, कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है भला? चले निशाचर कटुकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत्त गजजूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना अर्थात अपना स्वरूप धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत से प्रकार की माया करने में निपुण हैं। वे सारे बहुत सारे माया करने में माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, अबीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, अक्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयौ छपाई, अमरूत थकित वसुधा अकुलाई। पवन निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य भी छिप गए। फिर सहसा उसी समय पवन भी रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी अर्थात तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद कर रहे हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, अमर दुल भालु कपिन कै ठट्टा। हऊँ मारी हऊँ भूप द्वौ भाई, अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ठ को, उसके झुंड को मसल डालो। मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई अर्थात आगे की ओर बढ़ा दिया। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तो वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर,
वृंद नाना बानते नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहि जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह आकाश में उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उसके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंहरूप श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी भीरे बीर इतरामहि उतरावनहि बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान अपना अपना जोड़ी चुनकर इधर उधर श्री रामचंद्र जी का और रावण का बखान करके परस्पर आपस में भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना अकेहि विधि जी तब वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निदाना जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न आपके पास जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। हे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी, आप कैसे रावण को जीत पाएंगे। फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता जुजोरे। राम जी ने कहा, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील अर्थात सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हैं, बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना अबिरति चर्म संतोष कृपाना दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला है, चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष उसके तलवार हैं। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान उनके कठिन धनुष हैं। ये सारे विजयी होने के रथ हैं। अमल अचल मन त्रोन समाना समजम नियम शीलु मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही रसम विजय उपाय न दूजा। निर्मल अर्थात पाप रहित और अचल अर्थात स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम अर्थात यम और शौचादि अर्थात नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके
अजीतन कह न कतहु रिपुता के। हे सखे, हे विभीषण, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर। महाअजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, उसको तो यूं ही जीत लेंगे। सुनि प्रभु बचन विभीषण हरसि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। सियावर रामचंद्र जी की जय। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। इस तरह से आज श्री रामचंद्र जी का पाठ यहीं पे शुरू होता है, समाप्त होता है और कल फिर से इसी समय आएंगे। उससे पहले श्री रामायण जी की आरती करते हैं। श्री रामायण जी की आरती फिर से देख, चलो खड़े हो जाओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले श्री राम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम जी लला की। उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं कहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल पुनः इसी समय आएंगे। बाय 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 बाय।